Hello बच्चों, let's see this question. This question says a point P moves in a counterclockwise direction on the circular path as shown in figure. The moment of P is such that it sweeps out a length of s equal to t cube plus 5 where s is in meter and t is in second. The radius of the path is 20 meter. The acceleration of P when t equal to 2 second is nearly. तो देखिए आपका जो बेसिकली बात करें क्वेश्चन जो है 2D मोशन या के सर्कुलर मोशन पे डिपेंड है, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आपके पास एक्सेलेरेशन की बात हो रखी है, तो कह सकते हैं एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। तो आपका जब भी सर्कुलर मोशन होता है दो एक्सेलेरेशन होते हैं, तो रेडियल होता है जिसको सेंट्रीपिटल कहते हैं और टेंजेंशियल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एस दे रखा है, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन का वेरिएशन दे रखा है एस इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकाले अपन तो ये होगा डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, तो यानी कि 3t स्क्वायर और 5 का क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो वेलोसिटी आ गई टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर 3t स्क्वायर। और टेंजेंशियल का जैसे यहाँ पर माने कि तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से एक्सेलेरेशन निकाले तो क्या हो जाएगा dv बाई डी टी, dv बाई डी टी, तो यानी कि हो जाएगा 6t। तो ये कौन सा एक्सेलेरेशन हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो गया अपने पास। और एक एक्सेलेरेशन आ चुका है, दूसरा क्या होता है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो ए आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो यानी कि ए आर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर। और आपका रेडियल एक्सेलेरेशन ए आर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी कितना आपका 3t स्क्वायर है यहाँ पर, तो यानी कि 3t स्क्वायर और t की वैल्यू कितनी 2 सेकंड दे रखी है, तो t स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20 तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई, कितने टाइम जाएगा, ये 6 टाइम्स गया यहाँ से, तो ये 10 हो जाएगा और फिर 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स आपके पास, तो ये हो जाएगा 48, सॉरी 12 इंटू 3 यानी कि आपके पास 36 डिवाइड बाई 5, 36 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सीलरेशन। और यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन कितना 60 और t बराबर 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 t इक्वल टू 2 सेकंड जो आपको गिवन है। तो आपका जो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा ए नेट। तो दोनों एक्सीलरेशन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि जो ए स्क्वायर है और ए आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू जो रखी अपन ए की, तो ये आ रहा था अपने पास 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस आपका बचा 36 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करें तो लगभग लगभग आपका आता है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।